जय महाकाल शिव गोरख मंदिर समिति में आपका स्वागत है। आज हमारी वीडियो का विषय है कुछ अलग अद्भुत है। हम आपको कुछ एक ऐसी मुद्रा के विषय में बताने वाले हैं जिसके बारे में आपने अभी तक ना सुना है, ना ही देखा है, ना ही कभी बोला है। ये मुद्रा बैन है, हम बता नहीं सकते, लेकिन काफ़ी सारा शोधन करने के बाद में हम ये सोच रहे हैं कि आपको इसका ज्ञान भी अवश्य दें, क्योंकि इसका पहला पार्ट हमने आपको पहुंचा दिया है। वो मुद्रा कुछ इस प्रकार से थी। इसको भैरव मुद्रा, भैरव ज्ञान मुद्रा के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब दूसरी मुद्रा हम आपको बताने वाले हैं जिसमें हम फ्री करने वाले हैं अपने आकाश तत्व की उंगली कुछ इस तरीके से। जब हम ये मुद्रा करते हैं तो ये जो मुद्रा कही जाती है, इस मुद्रा को आकाश तत्व की मुद्रा कहेंगे। विशुद्धि चक्र की मुद्रा भी बोलेंगे इसको, और उदान महाप्राण वायु की मुद्रा भी इसको बोलेंगे। साथ में ये कुरुम उपप्राण की मुद्रा भी है। इससे क्या होता है, पहली चीज़ ये समझिएगा, जब हम इतना कर लेते हैं तो इससे होता है हमारे उदान प्राणवायु का संतुलन, इससे होता है हमारे कुरुम प्राणवायु का संतुलन, इससे होता है हमारे विशुद्धि चक्र का संतुलन, और इसी से होता है हमारे आकाश तत्व का संतुलन। लेकिन ये संतुलन किस प्रकार से होगा? क्या हम ये मुद्रा ऐसे करें तो ऐसे ही संतुलन हमें प्राप्त हो जाएगा? नहीं। इसके लिए हमें आवश्यकता होगी सूर्य हस्त की। सूर्य हस्त क्या है? हमारा सीधा हाथ। ये हमारा चंद्र हस्त है, सूर्य हस्त है। जब हम सूर्य हस्त से चंद्र हस्त को कनेक्ट करते हैं तब क्या बन जाता है? ब्रह्म तत्व बन जाता है। कैसे करके? कुछ इस प्रकार से हम यहाँ कनेक्ट करेंगे और यहाँ ऐसे रहने देंगे। ये जो प्रक्रिया हमारी बनेगी इसको हम बोलेंगे ब्रह्म तत्व, और ये एक विशेष मुद्रा है जिसको कर लेने से आपका मन, आपकी इंद्रियां, आपकी प्राण शक्ति, आपकी तत्व शक्ति, आपकी चक्र शक्ति और आपकी ऊर्जा शक्ति, इन सभी शक्तियों का विकास होता है। आपका स्थूल शरीर दिव्य बनता है, निरोगी बनता है और शक्तिशाली बनता है। आपका सूक्ष्म शरीर हल्का होता है और ऊर्जा के तत्व को ग्रहण करने वाला बनता है। आपका कारण शरीर पाप और श्राप से मुक्त होता है, जिससे आप अगले जन्म में मनुष्य के कारणों को किसी विशेष जहरीली योनियों को प्राप्त होने से बच जाते हैं। जब आप ऐसी मुद्रा को ग्रहण करके लगातार साधना करते हैं, प्राणायाम करते हैं, अभ्यास करते हैं, तब आप अतिशयोक्ति से बच जाते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, तो यहाँ इस तरीके से आपको कर लेना है। देखिएगा, समझ गए? ये एक दो अंगूठे हैं, दो अंगूठे के बीच में हमारी जो माध्यमा है वो माध्यमा फंसी हुई है। समझ रहे हैं? इस तरीके से करना है आपको। बहुत दिव्य चमत्कारी मुद्रा इसको माना जाता है और भैरव तंत्र में बहुत विशेष ज्ञान देने वाली मुद्रा है। इसमें हमारे सूर्य तत्व और हमारा चंद्र तत्व परिवर्तित होकर के सूर्य तत्व में बदलने लगता है और महाअग्नि का स्रोत बन जाता है हमारा शरीर, जिससे हम देवताओं को देखने में सफलता हासिल करते हैं, जिससे हम और भी शक्तियों को देखने में सफलता हासिल करते हैं। हमारे शरीर के अंदर कोई भी रोग हो, कोई भी शोक हो, कोई भी दिक्कत परेशानियां हो जो हमें कभी भी ताड़ित कर रही हूं, लगातार कभी भी आकर के ताड़ित करें, ऐसी समस्याओं से हमें छुटकारा मिल जाता है बहुत चंद समय में। इस मुद्रा का विशेष जो समय है वो रात्रि के समय है। लगभग 2 बजे के बाद में आप इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। महादेव के विशेष मंत्र के साथ में, महाकाल के विशेष मंत्र के साथ में, ओमकार के विशेष मंत्र के साथ में और माता महाकाली के विशेष मंत्र के साथ में, भगवान नारायण के मंत्र के साथ में भी कर सकते हैं। इसका कोई इतना अनूठा काम नहीं है, बहुत दिव्य मुद्रा है। इसका अभ्यास करें आप सोचते हैं कि हम रोज़ एक नई मुद्रा लाते हैं, इतना सारा ज्ञान हम कहाँ से अर्जित कर रहे हैं? बहुत सारे अघोरियों ने, बहुत सारे सन्यासियों ने तमाम सारा ज्ञान हमें दिया है। हमें ज्ञान देने का मतलब अर्थात ये नहीं कि मुझे दिया है, सनातन संस्कृति को दिया है, और सनातन संस्कृति में अथाह ज्ञान है।
वे एक ऐसा सागर है कि जितनी बार भी डुबकी लगाओगे उतनी बार एक नया ज्ञान आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। तो ये कोई कपोल कथाएं नहीं है कि जो मैं मुद्रा उल्टी सीधी बता करके एक्सप्लेन करके आपको वीडियो बना करके दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये लुप्त हुआ ज्ञान है, बहुत साल पहले भगवान हिरण्यगर्भ के द्वारा दिया हुआ ये ज्ञान था। भगवान हिरण्यगर्भ ने गार्गी ने पतंजलि को, पतंजलि ने, इस तरीके से ट्रांसफ़र हुआ ये ज्ञान और अंत में आकर के विलुप्त भी होने लगा। लेकिन इसके जो प्रवर्तक हैं वो भगवान हिरण्यगर्भ हैं। भगवान हिरण्यगर्भ जो ब्रह्म के प्रतीक माने जाते हैं, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माता महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली सबका सार है। समझ रहे हैं? सदाशिव जिसको बोलते हैं, मृत्युंजय जिनको बोलते हैं, जिनको बोलते हैं निरंकार, जिनको बोलते हैं ओमकार, एक ओमकार। तमाम सारे हाथ पैर उनके अलग अलग प्रकार की मुद्राओं को करते हुए तमाम सारे चित्र उनके दिखाए जाते हैं, वर्णित होते हैं, कथाओं में उनके बारे में बताया जाता है, समझाया जाता है और उनका चित्र बनाए भी गए हैं। कई कदराओं में उनका चित्र बना हुआ ही पाया गया है, जिसमें कई सारे हाथ, कई सारे सिर और कई सारी मुद्राओं को ग्रहण करने वाले हैं। तो जब हम ऐसी मुद्राओं को ग्रहण करते हैं तो हम अपने अंदर अलग प्रकार का परिवर्तन कर रहे होते हैं, क्योंकि ये परिवर्तन हमारे अपने अंदर नहीं हो रहा होता है। ये परिवर्तन हम अपनी पृथ्वी के लिए भी कर रहे होते हैं, क्योंकि पृथ्वी तत्व हमारे अंदर है, जल तत्व हमारे अंदर है, वायु तत्व हमारे अंदर है, अग्नि तत्व भी हमारे अंदर है और आकाश तत्व भी हमारे अंदर है। ये पांचों तत्व हमारे अंदर हैं, अर्थात हम इनसे मिलकर के बने हैं। तब जब हम इन कोई भी मुद्रा करते हैं और इनको परिवर्तन में लाते हैं, तब ये बाह्य रूप में भी परिवर्तित होते रहते हैं और हमारी बॉडी के अनुकूल चलते हैं, विपरीत नहीं चलते। लेकिन राक्षस प्रवृत्ति के लोग हों, जो तमोगुणी प्रवृत्ति के लोग हों, जो हिंसात्मक प्रवृत्ति के लोग हों, उनके साथ में उल्टा होता है। ये प्रक्रिया बदल जाती है, उल्टी प्रक्रिया में कार्य करने लगते हैं वे मनुष्य, और ये तत्व भी अलग प्रकार से अप्रभावशाली बन जाते हैं, जिससे उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और वे अतिशयोक्ति में आ जाते हैं। ये एक ज्ञान है। हमें अगर कुछ करना है तो अध्यात्म का सहारा लेना तो अनिवार्य है। अगर अध्यात्म का सहारा नहीं लेंगे तो हम ये जान नहीं पाएंगे, ये ज्ञान भी नहीं कर पाएंगे कि हमारे शरीर के अंदर कौन से तत्व हैं, कौन से प्राण हैं, कौन से चक्र हैं, कितनी नाड़ियां हैं, क्या क्या है। हम ये कुछ प्राप्त भी नहीं कर सकते। ये अलग बात है। ये एक परिवर्तन है, ये एक नए नियम का साझाकरण है। जब हम धर्म करते हैं तब धर्म के साथ में बहुत सारी ऊर्जा हमारी परिवर्तित होती है और हमें सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति करा करके हमारे जीवन में नए परिवर्तन करती है। ये परिवर्तन हमारे जीवन को चलाते हैं और हमारे जीवन को विज्ञान में बनाते हैं, जिससे हम दूसरों को उस ज्ञान से पोषित करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में। तब तक के लिए इस मुद्रा का अभ्यास करें और इसका पार्ट 2 लेकर आते हैं, इसमें हम आपको बताएंगे इसकी साधना के विषय में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई मुद्रा के साथ में। तब तक के लिए जय महाकाल।